किसी के हाथ में उम्र की लकीरें थी तो किसी की आंखों में भविष्य के सपने। एक ने जिंदगी के 74वें पड़ाव पर पीएचडी की डिग्री थामी तो दूसरे ने महज 19 साल की उम्र में बीटेक पूरा कर लिया। पटना के चंद्रशेखर प्रसाद ने रिटायरमेंट के बाद आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी कर मिसाल पेश की है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व निर्माण महानिदेशक चंद्रशेखर प्रसाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्लासमेट भी रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर प्रसाद और अनीश तंवर की कहानी ने साबित कर दिया है कि सफलता की कोई तय उम्र नहीं होती है। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उसे पाने का जज्बा एक जैसा होता है। चंद्रशेखर प्रसाद और अनीश तंवर की उम्र में 55 साल का अंतर है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, इस बात को पटना के चंद्रशेखर प्रसाद ने सच कर दिया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2012 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके भीतर उच्च शिक्षा हासिल करने की ललक बनी रही। लगन और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अपने वर्षों पुराने सपने को आकार दिया है। ये अवसर उनके लिए न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि ये सीख भी देता है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। पटना के रहने वाले चंद्रशेखर प्रसाद ने सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी कर आईआईटी दिल्ली के सबसे उम्रदराज स्नातकों में अपना नाम दर्ज कराया है। चंद्रशेखर प्रसाद ने वर्ष 1973 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, वहीं से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। इसी दौरान वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहपाठी भी रहे। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमटेक की डिग्री हासिल की और फिर केंद्र सरकार की सेवा में चले गए। अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर वे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में निर्माण महानिदेशक के शीर्ष पद तक पहुंचे और वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला नहीं रोका। रिटायरमेंट के बावजूद उनके मन में शोध कार्य करने और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने की प्रबल इच्छा जीवित रही। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर उनका शोध संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 और भारत सरकार के लक्ष्यों से जुड़ा है। 74 वर्ष की उम्र में पीएचडी पूरी करने वाले चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा है कि उनके लिए ये उपलब्धि और दीक्षांत समारोह का अवसर बेहद खास और यादगार है। उन्होंने बताया कि बचपन में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा मिली थी। अब उनका लक्ष्य आगे शोध करने के साथ नई पीढ़ी को पढ़ाकर अपना अनुभव साझा करना है। वो अपनी सफलता का श्रेय पत्नी के सहयोग को देते हैं, जो पढ़ाई के दौरान देर रात तक उनका साथ देती थी। चंद्रशेखर प्रसाद से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं। जन्म और जो प्रारंभिक शिक्षा हुई चंद्रशेखर प्रसाद की, यानी पटना में उनका जन्म हुआ। 1973 में एनआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। विशेष पहचान, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहपाठी रह चुके हैं। करियर की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय से एमटेक और फिर सीपीडब्ल्यूडी में निर्माण महानिदेशक पद से 2012 में रिटायर हो गए हैं। उपलब्धि, निर्धारित योग्यता जो है वो पूरी कर 74 वर्ष की आयु में आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। प्रधानमंत्री का संबोधन से पहले जो है अविस्मरणीय दीक्षांत समारोह था। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मिली इस डिग्री को चंद्रशेखर प्रसाद ने अपने जीवन का बेहद खास और यादगार पल बताया है। उन्होंने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण अद्भुत था और उन्हें संस्थान के हॉस्टल और मेस की कार्यप्रणाली के बारे में इतनी सूक्ष्म जानकारी थी, जो वहां रहने वालों को भी हैरान कर देने वाली थी। वहीं जयपुर के 19 वर्षीय अनीश तंवर ने इसी समारोह में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। गांव के सामान्य स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले अनीश ने सीकर से 12वीं की। वो 4 वर्ष की उम्र में स्कूल गए और एक कक्षा के गैप के बावजूद 15 साल की उम्र में 12वीं पूरी कर ली। पहली ही कोशिश में जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी दिल्ली में प्रवेश भी पाया। अनीश के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और मां गृहिणी हैं। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी करने वाले अनीश अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हैं।
अब उनका लक्ष्य जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। युवाओं को उनका संदेश है कि पढ़ाई शांत दिमाग से करें, तनाव से बचें और स्मार्टफोन व गैर जरूरी गैजेट से दूरी रखें। अपनी जेईई तैयारी के दौरान वो साधारण कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।